Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead questions easy to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0104 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। तो इसमें हमको क्या किया है, वी हैव गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ. A binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root down to the farthest leaf node. मतलब तुम्हारे पास इस तरह से एक ट्री गिवन है और तुमको उनकी हाइट निकालनी है. ठीक है, अब हाइट कैसे मेजर कर रहे हैं ये लोग, पहले वो देख लेना. ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. अब तुम्हारे पास इस तरह का नोड है जिसमें कितना डेप्थ है, 1 2 3. मतलब अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूँ, सॉरी, अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूँ तो 1 2 3. ठीक है, तो 3 आना चाहिए. ठीक है, कितने लेवल्स है, 1 2 3 लेवल्स. ठीक, अब इसमें पहला तुम्हारा रूट लेवल, दूसरा तुम्हारा लीफ है. ठीक है, तो इसमें तुम्हारा 2 आना चाहिए. तो मतलब अगर ये मेरा रूट है तो ये सेकंड लेवल तक जा रहा है, लेकिन ये थर्ड लेवल तक जा रहा है. तो तुमको काइंड ऑफ हाइट निकालनी है. ठीक है, डेप्थ निकालनी है. तो वो कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी डू दैट, लेट अस सी. पहले तो कंस्टेंट देख लेते हैं. कंस्टेंट क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो नोड डॉट वैल्यू है वो -100 से 100 तक जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज ऑफ 10⁴. ओके, कोई बात नहीं. अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको परफेक्टली समझ में आएगा. इस तरह से तुम्हारा ठीक है, एट. अब मुझे बताओ, इस तरह से अगर आपके पास बाइनरी ट्री गिवन हो तो इसकी हाइट कितनी होगी. तो हाइट निकालने के लिए तुम यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5. तो तुमको 5 रिटर्न करना है. मैक्सिमम हाइट कितनी मिल रही है, अगर तुम लेफ्ट साइड की बात करो तो ये 1 2 3 यहाँ तक जा रहा है. ठीक है, तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 5. तो हाउ कैन वी डू दिस, द आंसर इज वी नीड टू यूज रिकर्शन ओवर हियर. ओके, और ये हाइट के क्वेश्चन या मैक्सिमम के क्वेश्चन या मिनिमम नोड फाइंड आउट के क्वेश्चन, दीज आर वेरी सिंपल रिकर्शन क्वेश्चन दैट यू शुड नो ऑफ. ठीक है, बहुत ही सिंपल इनका पैटर्न रहता है. अगर आपने 2-3 चीज़ें अगर रिकर्शन के बारे में जाना तो आपके लिए ये मक्खन की तरह हो जाएगा. ठीक है, I have already taught my several students how to generate any recursive program. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को और आपको भी रिकर्शन के जो अल्गोरिदम है या रिकर्शन का जो फंक्शन है वो बनाने में बहुत दिक्कत जाती होगी. ठीक है, लेकिन आई विल गिव यू वन फॉर्मूला और द पैटर्न हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो रिकर्शन जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, रिकर्शन फंक्शन जब हम बनाते हैं तो यू नीड टू सी 3 कंडीशंस. ठीक है, 3 स्टेप में आपको बनाना पड़ता है. पहला स्टेप तो है तुमको बेस कंडीशन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि बेस कंडीशन क्या है. दूसरा, तुम्हारा जो कॉलिंग रहेगा, कॉलिंग टू सब प्रॉब्लम्स वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा. एंड दूसरा, तुम इस फंक्शन में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन विद इन दिस फंक्शन. अगर ये बातें तुमको अगर प्रॉपरली समझ में आई तो यू कैन सॉल्व एनी रिकर्सिव क्वेश्चंस. ठीक है, अब हम एक एक चीज निकालने की ट्राई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसमेंट में जो
मतलब बेस मतलब जो लीफ होती है, ठीक है, लीफ हमें कौन सी वैल्यू देना चाहिए, लीफ ने हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो मेरा लीफ, क्योंकि हम हर एक नोड को, अगर मैं यहां तक जा रहा हूं, मतलब ये जब मुझे 1 वापस देगा, ये जब मुझे 1 वापस देगा तब जाके ये खुद को कैलकुलेट करके 2 देगा, और 2 ये वापस देगा और तब जाके ये खुद को +1 करके 3 बना पाएगा। तो मतलब मेरा जो नोड है ना, इट शुड रिटर्न मी 1, ठीक है। और अगर ये लीफ नोड है तो ये रूट जो है ये नल हो जाएगा, इनके जो, जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो ये नल है, ये भी नल है, तो तुम्हारे जो नल है दिस शुड गिव मी 0, दिस शुड गिव मी 0, और इनमें से जो भी बड़ा आएगा वो कैलकुलेट करके +1 करूंगा। नहीं समझ रहा? देखो बेस कंडीशन कैसे निकालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज में बेस कंडीशन शुड बी लाइक दिस, इफ रूट इज इक्वल टू नल, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बेस कंडीशन होती है व्हेन इट कम्स टू ट्री। तो ये जब नल रहता है रूट, तो उस टाइम पे हमको क्या रिटर्न करना पड़ता है वो तुमको पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये मेरे पास 3 नोड है, इस तरह से, लेट अस से दिस इज द ट्री, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा इस केस में, मुझे 3 रिटर्न करना है। 3 रिटर्न जब करना है तो मुझे पता है कि जब मैं लीफ में हूं दिस शुड रिटर्न मी 1, दिस नोड शुड रिटर्न मी 2, एंड दिस नोड शुड रिटर्न मी 3। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो नल नोड्स है ना, लीफ नोड के जो नल नोड्स है, दिस शुड गिव मी 0, बराबर। 0 देंगे तब जाके वो खुद को प्लस करके 1 बना देगा। तो मेरा जब रूट इक्वल टू नल रहेगा तो मैं 0 रिटर्न करूंगा। अगर मुझे हाइट अगर पूछा होता, और इन दोनों की मतलब ये ट्री की अगर मुझे हाइट 2 रिटर्न करना रहता, तो मैं नल से -1 रिटर्न करता, ठीक है, -1 रिटर्न करता। तो यहां पर जब ये -1 आ जाता, दोनों में से कोई भी मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम रहेगा वो प्लस होके यहाँ पर 0 हो जाता, फिर 0 ऊपर जाके ये प्लस ऐड होके ये इसकी हाइट 1 हो जाती, और फिर ये 1 रिटर्न करता, और 1 + 1 2, तो हाइट 2 हो जाती, तो ये आगे फंक्शन को 2 रिटर्न करता, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इफ यू प्रॉपरली सी दिस, देखो एक होता है तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री, एक होता है तुम्हारा राइट सब ट्री, और मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम डेप्थ, बराबर। तो मैक्सिमम डेप्थ कैसे निकलेगी, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा पहले। तो इन दोनों में से जो भी मैक्स देगा मैं उसको कंसीडर करूंगा, बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन के अंदर का ऑपरेशन। फंक्शन के अंदर का ऑपरेशन क्या है, तुम देख रहे हो कि कौन सा लेफ्ट ट्री या राइट ट्री मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो थर्ड वाला जो भी है वो भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। तुमको क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। और बेस कंडीशन मैंने बताया था, बेस कंडीशन डिपेंड्स कि तुमको नल से क्या वापस देना है, नल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेस कंडीशन भी सॉल्व हो गई। और कॉलिंग टू सब प्रॉब्लम मतलब लेफ्ट को भी कॉल करना है और राइट को भी कॉल करना है, तो ये भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका फंक्शन बनाना चाहूं, ठीक है, इफ वेट आई विल राइट अ फंक्शन नाउ, फंक्शन डेप्थ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर रूट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ रूट इज इक्वल टू नल, ये मेरी बेस कंडीशन हो गई। अगर मेरा रूट नल है मतलब लीफ के नीचे चला गया हो, है ना, लीफ के नीचे चला गया हो, तो अगर ये लीफ है तो लीफ शुड रिटर्न 1, क्योंकि हर एक नोड को हम गिन रहे हैं, ठीक है। जितने नोड मिलेंगे जाते जाते उतनी तुम्हारी डेप्थ होगी, ठीक है।
तो अगर ये लीफ 1 है तो मुझे यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जब नील रूट नल होगा तो आई विल रिटर्न 0। ठीक, अगर वो रूट नल नहीं है तो मुझे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कंपेयर लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, आई विल टेक मैथ डॉट मैक्स, और लेफ्ट ट्री कैसे मिलेगी मुझे, आई विल कॉल फंक्शन ऑफ रूट डॉट लेफ्ट कॉमा फंक्शन ऑफ रूट डॉट राइट। इससे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउट ऑफ दिस ट्रीज मिलेगा। और एक बार मैक्सिमम मिला तो मुझे क्या करना है, इस नोड को ऐड करना है। इस नोड को मुझे बस ऐड करना है, क्योंकि लेटर से मेरे पास इस तरह से नोड है और इधर एक ही, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये कितना देना चाहिए, ये देगा मुझे 3। लेफ्ट नोड यहाँ पर इस नोड पे जब पहुंचेगा ये रिटर्न करेगा 3, और ये कितना रिटर्न करेगा 1। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा आया, मैक्सिमम मेरा 3 आया, तो मैं 3 को पकड़ूंगा। लेकिन इस नोड को भी तो ऐड करना है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यही रिजल्ट मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ये रिजल्ट रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं वही किया, लेफ्ट को कॉल किया और राइट को कॉल किया। जो मुझे बढ़ा देगा उसको मैं मैक्स बनाऊंगा, और मैक्स निकाल के मैं उसमें उस रूट नोड को ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। तो यही 2 लाइन का प्रॉब्लम तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इफ रूट इक्वल टू अगर नल रहा तो आई विल रिटर्न 0, अदरवाइज आई विल रिटर्न math dot max, I will call max depth root dot left comma max depth root dot right। ओके, और एक बार कॉल हो गया, इनमें से मैक्सिमम जो मिला उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। दैट्स इट, 2 लाइन का कोड है। ओके, एंड देयर वी गो। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, रिकर्शन को समझना, उसके लिए मुझे एक नया प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कॉम्प्लेक्स आपको इनिशियली लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत अंदर डेप्थ में फंक्शन कॉलिंग होती है। तो उसको समझने के लिए आपको कुछ पैटर्न समझने पड़ते हैं। एक बार आपको पैटर्न समझ में आया तो आप रिकर्शन के कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उसमें अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया। ठीक है, अगर इफ़ यू वांट कि रिकर्शन पे एक प्लेलिस्ट बने तो मैं उस पर प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, उसको और इजी बना सकता हूँ। कैसे रिकर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं सेपरेटली बना सकता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please hit the like button, share with your friends, subscribe to my channel. If you have any doubt or comments, you can comment on my comment section. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।